हेलो व्यूअर्स। इस साल कुंभ मेला शुरू हो चुका है। आज आप लोगों के सामने कुंभ मेला के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। इस साल महाकुंभ मेला ग्राउंड को कुल 25 सेक्टरों में डिवीजन किया गया है। कुंभ की आपका यात्रा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सेक्टर पे रहने के लिए जगह मिलती है। कुंभ ग्राउंड में आपको कितना चलना है, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप किसी सेक्टर नंबर में हैं। यहाँ रहने के लिए बहुत सारे टेंट हैं, लेकिन आप उन सभी में नहीं रह सकते। प्राइवेट टेंट में, यानी जहाँ आप बेहतर भोजन और रात में प्रचंड ठंड से बचने के लिए आश्रय की उम्मीद कर सकते हैं, उसके लिए प्रति व्यक्ति पैकेज अब बहुत अधिक है। बेशक ना केवल प्राइवेट टेंट, बल्कि यूपी टूरिज्म द्वारा टेंट में दिए जाने वाले पैकेज भी बहुत महंगा है। इसके अलावा सस्ते टेंट से अच्छे सेवा की उम्मीद ना करे ही बेहतर है। बट बहुत सारे अखाड़ा है जहाँ फ्री खाना पीना एंड सोने का प्रबंध है। आपको सिर्फ खोज करना होगा। इसीलिए अपने जेब को समझिए और आगे बढ़े। यदि आप पैसा बचाने चाहते हैं तो किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। कुंभ में गंगा और यमुना नदी पर कई टेम्पोररी पुल बनाया गया है। संगम यानी वो स्थान जहां साधु स्नान करते हैं। इस वर्ष संगम स्थान पुल संख्या 1, 2 और 3 की निकट पड़ता है। इनमें से कुछ पुल जाने के लिए, कुछ पुल वापस आने के लिए और कुछ पुल केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट है। लेकिन ऐसी मत सोचिए कि आप जिस सेक्टर में हैं वहाँ पुलों की संख्या समान ही होगा। सेक्टर संख्या और पुल संख्या समान नहीं है। आपको पुण्य स्थान से कम 2 दिन पहले वहां पहुंचना होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ये पुण्य स्थान एक ही दिन से पहले जाएंगे, वो अभी भी गलत सोच रहे हैं। क्योंकि पुण्य स्थान से 2 दिन पहले मुख्य सड़क पर नो एंट्री रहेगा। वहाँ कई एंट्री नहीं होगा। पुलिस आपको कार से उतार देगा और कहेगा पैदल चल के जाओ। इस पैदल यात्रा कई दूरी 5, 6 या 10 किलोमीटर भी हो सकता है। यह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कार कौन सी बैरिकेड पर रोका जा रहा है एंड आपको कहाँ उतारा जा रहा है। इसलिए पुण्य स्थान की तिथि के कम से कम 2 दिन पहले प्रयागराज में प्रवेश करना ही होगा। यहाँ भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस के पास एकमात्र तरीका सभी में रोड पर एंट्री बंद हो सकता है। किसी भी समय आपको अपने परिवार और सामान के साथ कई किलोमीटर पैदल चलने पड़ सकते हैं। इस बात की पहले से ही ध्यान रखें, तो कम से कम आपको मानसिक आघात तो नहीं होगा। यहाँ प्रयागराज चौकी नामक एक स्टेशन है। वहाँ से संगम स्थान पहुँचना आसान है। ऑटो या टोटो भी आसानी से उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्टेशन पर प्रबंध बहुत अच्छा है। रेलवे पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने, यात्री को बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने से रोकने तथा जनरल या स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स को एसी कोच में सीट लेने से रोकने में इम्पोर्टेंट रोल में है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। लास्ट पॉइंट, चलना कुंभ मेला की विशेषता है। तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा या यहाँ दीघा या पुरी की तरह आराम से घूमने की जगह नहीं। यदि आप कुंभ में घूमने जाते हैं तो आपको शारीरिक व्यायाम करना ही होगा। हालांकि आप शांत रहें, इम्पोर्टेंट मेडिसिन अपने साथ रखें तथा कुंभ मेला की स्थानीय मैप्स को समझें, तो कठिनाई बहुत कम होगा। सभी लोग दिन के किसी भी समय स्नान कर सकते हैं। कोई बात नहीं यदि आप साथ बुजुर्ग लोग हैं
तो हनुमान मंदिर के सामने कहीं रुकने की प्रयास करें, क्योंकि वहां से संगम नजदीक है। हालांकि अब ऐसा करना लगभग असंभव है, अन्यथा सेक्टर 12, 13, 14, 15 और 16 प्राप्त करना लाभदायक है। सो व्यूअर्स, आज इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कई क्वेश्चन हैं तो कमेंट में पूछिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए। नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।